सो आपके सामने इस टाइम पे स्क्रीन के ऊपर एक साइड पे बनाना और दूसरी साइड पे मिस्ट्री बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। दोनों में से किसी एक को चूज कीजिए, देन आई विल टेल यू व्हाट्स इन योर डेस्टिनी। आपके फ्यूचर और आपके प्रेजेंट में क्या है वो हम लास्ट में जाके देखेंगे। सो अभी हम देखने वाले हैं थर्ड पार्टी को लेके क्या क्या ऐसी अपडेट्स आ चुकी हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखते हैं एंजल कार्ड्स एंड टैरो कार्ड्स, यूनिवर्स और आपकी एनर्जी और हमारी साइकिक पावर थर्ड पार्टी के बारे में क्या क्या राज खोलना चाहती है। सो लेट मी पुल द कार्ड। जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारी साइकिक एनर्जी के साथ और कनेक्ट हो जाइए हमारे इन ब्यूटीफुल कार्ड्स के साथ। हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। होपफुली आप सब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे, बहुत ही स्ट्रांग होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे हैप्पी होंगे। अगर ऐसा नहीं है सो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करूं और आपको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूं। सो लेट मी शफल द कार्ड। जैसे जैसे मैं शफलिंग करूंगा सो यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर क्वेश्चन। आपके मन के अंदर जो भी क्वेश्चन है आपके पर्सन को लेके, थर्ड पार्टी को लेके, सो यू कैन इमेजिन दैट। और एक बात याद रखिएगा कि बहुत से लोग हील हो चुके हैं हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग प्रोसेस से। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए या फिर आपके भी जो रूहानी या फिर जिस्मानी या कोई भी प्रॉब्लम्स आपके साथ चल रही हैं, सो यू कैन पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेश्चन भी लिख सकते हो, आप अपनी प्रॉब्लम भी लिख सकते हो और विद इन 15 डेज आपको हीलिंग भी फील होगी। विद इन 15 डेज आपको फील होगा कि आप इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए आउट हो रहे हो। ओके, सो लेट मी स्टार्ट राइट नाउ। जैसे जैसे मैं शफलिंग करूंगा सो यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर क्वेश्चन। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है सो यू हैव टू जस्ट इमेजिन एंड कीप इट इन योर माइंड। एक बात याद रखिएगा, इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, इट्स अ जनरल रीडिंग, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग एंड इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग जस्ट लाइक यू। सो लेट मी शफल द कार्ड। सो यू हैव टू पिक अ पाइल। ओके, सो आपको कोई एक पाइल को चूज करना है, जो भी पाइल आपको ज्यादा अच्छी लगे सो यू हैव टू चूज दैट पाइल। ओके, सो नंबर 1 हियर कार्ड। ओके, सो लेट मी प्रिपेयर द पाइल। जैसे जैसे मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ सो यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पर्सन, इमेजिन योर पर्सन एंड यू कैन ऑल्सो इमेजिन अ थर्ड पार्टी। अगर थर्ड पार्टी के बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हो, बिकॉज दिस रीडिंग इज बेसिकली अबाउट द थर्ड पार्टी। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके हम अपडेट्स को जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी डेस्टिनी के अंदर क्या है और थर्ड पार्टी कब जाएगी कब नहीं जाएगी और आपका फ्यूचर आपका क्या साथ देगा। सो लेट मी शफल एंड चेक द मोर साइन व्हाट्स कमिंग हियर। सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, जो लोग इस टाइम पे इस वीडियो को, इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके फ्यूचर में क्या है और इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके क्या क्या अपडेट्स हैं जो कि इनके लिए जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई एम शफलिंग। ओके, सो ड्यूरिंग शफलिंग यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर क्वेश्चन। ओके, तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, आप अपनी जनरल लाइफ को लेके भी क्वेश्चन सोच सकते हो, आप अपनी जॉब हेल्थ वेल्थ को लेके भी क्वेश्चन सोच सकते हो। जो क्वेश्चन सोचोगे सो वही प्रेडिक्शंस आपको यहाँ पर मिलने वाली है। एक बात याद रखिएगा, दिस इज जस्ट एंड जस्ट प्रेडिक्शन। इनको प्रेडिक्शन से ज़्यादा और गाइडेंस से ज़्यादा मत लीजिएगा, बिकॉज सच्चा नॉलेज और पक्का नॉलेज सिर्फ और सिर्फ मेरे रब पाक की ज़ात के पास है। ओके, सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर। एक बात याद रखिएगा, टैरो कार्ड रीडिंग इज जस्ट लाइक अ मेटाफिजिक्स। ओके, सो ये साइंटिफिकली अप्रूव एक आर्ट है। ओके, सो इस आर्ट को जब भी आप यूज़ करते हो तो सिर्फ और सिर्फ एज अ पॉसिबिलिटी यूज़ करते हो। ओके, सो फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक अ लॉ, जब लॉ बनता है लॉ से पहले हाइपोथेसिस होते हैं, सो वही कंडीशन यहाँ पर है टैरो कार्ड्स की। ओके, सो आई हैव द 4 कार्ड्स हियर। सो आपको कोई भी पाइल, अभी से आप अपनी पाइल को चूज़ कर सकते हो। ओके, सो जो भी पाइल आपको ज़्यादा अच्छी लग रही हो, जिस तरफ आपका ज़्यादा ध्यान जा रहा होगा, सो यू हैव टू चूज दैट पाइल। ओके, सो जिस पाइल को एक दफ़ा चूज़ कर लिया उस पाइल को दोबारा से आपने चेंज नहीं करना। ओके, सो ये तीनों पाइल्स आपके सामने हैं एंड लेट मी पुल द फाइनल कार्ड्स। तो फाइनल कार्ड्स को यहाँ पर पुल करते हैं, देन देखेंगे आपके लिए क्या क्या न्यूज़ हैं, क्या क्या अपडेट्स हैं। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए जो लोग इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं, इनकी डेस्टिनी के अंदर, इनकी लक के अंदर, इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर क्या क्या अपडेट्स आ रही हैं। ओके, सो हियर इज द फाइनल कार्ड। ओके, सो ये लास्ट है। हमारे पास पाइल्स तीनों रेडी हो चुकी हैं। तीनों पाइल्स में से जो पाइल आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है, जो पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, सो यू कैन पिक दैट पाइल। ओके, सो आपको पिक अ कार्ड रीडिंग है। इट्स अ टैरो कार्ड रीडिंग इन हिंदी, इट्स अ टैरो कार्ड रीडिंग इन उर्दू। सो जिस लैंग्वेज में भी आप चाहते हो, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। ओके, सो अगर आप पर्सनली या प्राइवेटली मेरे से बात करना चाह रहे हो
तो टाइम के चार्जेस हैं। ओके, सो या तो आप पर क्वेश्चन ले सकते हो रीडिंग, या फिर आप टाइम के लिहाज से ले सकते हो। हाफ आवर आपको मेरा चाहिए, हाफ आवर के लिहाज से आपको पे करना होगा। अगर 1 आवर चाहिए तो 1 आवर के लिहाज से आपको पे करना होगा। ओके, सो कंप्लीट डिस्कशन होगी, हीलिंग के लिए भी डिस्कशन होगी और रीडिंग के लिए भी डिस्कशन होगी। ओके, सो चार्जेस आर वेरी वेरी नॉमिनल, सो यू कैन ऑल्सो अप्रोच मी विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप। ओके, व्हाट्सएप नंबर आपको मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पर 3 फाइल्स हैं, तीनों फाइल्स में से होपफुली किसी एक फाइल को आपने चूज़ कर लिया होगा या फिर अभी चूज़ कर रहे होंगे। सो जिससे भी आपने चूज़ किया है, सो दैट इज़ योर फाइल अकॉर्डिंग द थर्ड पार्टी। ओके, सो लास्ट में जाके हम बॉटम के अंदर भी देखेंगे कि बॉटम में क्या आपके लिए साइन छुपे हुए हैं। ओके, सो होपफुली अगर आपने ये वाला फाइल चूज़ किया है, सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर। सो सबसे पहले मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी कोई फेम बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आपकी लाइफ के अंदर, आपके रिलेशनशिप के अंदर कोई न्यू पर्सन एंटर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी कि आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे होंगे कि आपके पर्सन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, या फिर आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर है। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आपकी लाइफ के अंदर कोई एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है किसी पर्सन की, या फिर कोई जो ऐसा पर्सन है जो कि इंटेंशनली इनइंटेंशनली आपको बहुत ज़्यादा चाहता है, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और आपको एक्सपोज नहीं कर पा रहा। मीन्स के अपने प्यार को, अपने लव को शो ऑफ नहीं करवा पा रहा। ओके, सो थर्ड पार्टी को लेकर अगर देखा जाए तो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की बॉन्डिंग पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। सो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की बॉन्डिंग अब भी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, यू कांट इमेजिन, बिकॉज आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी के अलावा किसी की भी बात सुनने को रेडी नहीं है, इवन कि अपने घर वालों की भी। ओके, सो अपने भाई बहन, सिबलिंग्स वगैरह या मदर फादर, किसी की भी बात को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे जितनी इंपॉर्टेंस आपके पर्सन इस टाइम पे थर्ड पार्टी को दे रहे हैं। और थर्ड पार्टी को लेके बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे इनका लव जा चुका है। ओके, सो वहाँ से वापसी मुमकिन होगी या नहीं होगी, सो वो भी हम देखेंगे। बट दिस कार्ड इज़ ऑल्सो फॉर योर जॉब, फॉर योर इनकम, फॉर योर मनी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अगर वहाँ पर वो लोग इंजॉय कर रहे हैं तो यहाँ पर इंजॉयमेंट आपकी लाइफ के अंदर भी आ रही है। आपको भी कुछ ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़, कुछ ऐसे ऐसे चांसेस मिलेंगे जो कि आप काफ़ी देर से चाहते हो, काफ़ी टाइम से चाहते हो। मैनिफेस्टेशन आपकी डन हो सकती है। ओके, सो मैनिफेस्टेशन को लेके, और स्पेशली दिस कार्ड इज़ फॉर द फ्रेंडशिप। ठीक है ना, कि आप दोनों के दरमियान जो भी चैप क्लैश हुई है या जो भी आप दोनों के दरमियान में नेगेटिव फैल चुकी है, तो उसके लिहाज से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे पर्सन तो वापस आए ना या ना आए, लेकिन एक्स कोई ना कोई वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। पास्ट में से कोई ना कोई पर्सन तुम्हारी लाइफ के अंदर दोबारा एंट्री करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा फील हो रहा है जस्ट लाइक दैट कि आपको फिजिकल अप्रोच के लिए इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो रही, आप अंदर से एग्जॉस्ट होने की कोशिश कर रहे हो, बट आप ट्राई बहुत ज़्यादा कर रहे हो कि खुद को कंट्रोल किया जाए, खुद को मैनेज किया जाए, बट आपसे नहीं हो पा रहा। जस्ट लाइक दैट यू हैव नीड, मीन्स कि इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ज़रूरत है एक रिलेशनशिप की जो कि आपका साथ दे के चले, आपकी केयर करे, आपकी रिस्पेक्ट करे और आपको एक वैल्यू दे, वर्थ दे। ठीक है ना, जो कि आपको अभी तक शायद लिटिल बिट आपको वैल्यू वर्थ मिली थी, लेकिन वही रिलेशनशिप आपका टूट चुका है। ओके, सो प्योरीफाई के साइन है कि जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा आप अनइंटेंशनली आप उसका वेट भी कर रहे हो और आप उसको मिस भी कर रहे हो, तो वहाँ से तो इतने ज़्यादा मुझे सिग्नल्स आते हुए दिखाई नहीं दे रहे, बिकॉज तुम दोनों के दरमियान में या तो नो कांटेक्ट है, या तो तुम दोनों के दरमियान में ब्लॉकेजेस दिखाई दे रही हैं, या फिर तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े के बाद अलग हो चुके हो। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर तुम्हें इस टाइम पे मेंटल सेटिस्फेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो इस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं, ओके, सो उनके लिए ये मैसेज है, मेंटल सेटिस्फेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तुम एंजाइटी के अंदर या स्ट्रेस के अंदर बहुत बुरे तरीके से जा रहे हो, सो वहाँ से बाहर निकलना तुम्हारा बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं निकलते तो तुम्हारी दौलत के जो मामला रुके हुए हैं, या फिर अक्सर ऐसा होता है कि इंसान के पास हर चीज़ होती है, ठीक है ना, मनी भी होती है, हाउस भी होता है, ईच एंड एवरीथिंग होता है, सो फिर भी मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो वही कंडीशन मुझे आपकी दिखाई दे रही है कि आपके पास ईच एंड एवरीथिंग है, ठीक है ना, आपके पास हर चीज़ है, हर चीज़ को आप अप्रोच कर सकते हो बहुत ईजीली, लेकिन मेंटल सेटिस्फेक्शन आपको बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही, बिकॉज आपने एक चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट किया, बहुत ज़्यादा। और मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर आपने टाइम इन्वेस्ट किया है वहाँ पर इतना ज़्यादा कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिला। आपने इनपुट दिया लेकिन आउटपुट आपको ज़ीरो मिला है, ठीक है। ओके, सो थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके अगर यही चीज़ देख ली जाए, यही देखा जाए, तो थर्ड पार्टी इस टाइम पे सक्सेसफुल मोड के अंदर दिखाई दे रही है। तो जर्नी जो भी चल रहा है, ठीक है ना, थर्ड पार्टी का बेशक कर्मा जर्नी है या फिर थर्ड पार्टी का ट्विन फ्लेम जर्नी है, जो भी जर्नी है, लेकिन थर्ड पार्टी अपने एम्स के अंदर, अपने टारगेट्स के अंदर काफ़ी सक्सेसफुली कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है, सक्सेसफुल जाती हुई दिखाई दे रही है। बट एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आप दोनों के दरमियान में प्योर लव था और प्योर लव है,
और प्योर लव रहेगा, ये चीज़ मैं नहीं कह रहा, ठीक है ना। अभी भी चांसेस हैं आपके पास, अगर आप स्पिरिचुअली कुछ वर्क करते हो, अगर आप कुछ हीलिंग वगैरह करते हो या मेडिटेशन करते हो, तो पॉसिबिलिटी है कि आप अपने पर्सन को गेट बैक कर सकते हो, ठीक है ना, वापस हासिल कर सकते हो। लेकिन अगर आप कुछ भी इनिशिएट लेने के लिए रेडी नहीं हो, तो फिर काम तो यहीं पे ख़राब दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इतना ज़्यादा कोई पॉजिटिव साइन नहीं है कि आप अपने पर्सन को हासिल कर पाओगे या नहीं। आपको कोई ना कोई तो यहाँ पर इनिशिएट लेना ही पड़ेगा अपने पर्सन को लेके, ओके। सो अगर इनिशिएट लोगे तो आपको सक्सेस मिल सकती है, अगर इनिशिएट नहीं लोगे तो बहुत जल्दी आप दोनों का सेपरेशन हो सकता है, ओके। सो क्वेश्चंस का यहाँ पर साइन है, यू कैन सी है कुछ चीज़ों को लेके आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की इस टाइम पर ज़रूरत है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे बहुत ही फूक फूक के आप चल रहे हो, ठीक है ना। आपको ऑलरेडी चोटें लग चुकी हैं, अब आप ट्राई कर रहे हो कि आप ख़ुद को बहुत ज़्यादा सेफ जोन के अंदर रखो, खुद की हील करने की कोशिश करो, बिकॉज आपके ऑरा के अंदर के बहुत ज़्यादा चक्रास डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली क्राउन चक्रा एंड स्पेशली रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा। ये चक्रास जो हैं बहुत ज़्यादा आपके डिस्टर्बिंग मोड के अंदर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके हम जब बात कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी सक्सेसफुल मोड के अंदर हो या ना हो, ठीक है ना, लेकिन थर्ड पार्टी का ये फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड रिलेशनशिप है, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी आपके सराउंडिंग के अंदर से दिखाई दे रही है कि मे भी गया हो सकता है कि पास में आपकी इसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेंडशिप थी या फिर बातचीत होती थी या कुछ भी ऐसा वैसा, तुम दोनों की बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग थी तुम्हारी और थर्ड पार्टी की, तो थर्ड पार्टी ने तुम्हें चीट कर किया है, ओके। सो थर्ड पार्टी ने तुम्हारे ही पर्सन के साथ खेल रचा के तुम्हें चीट कर दिया है, और यही साइन हो सकते हैं, या फिर थर्ड पार्टी को आप ऑलरेडी जानते थे, लेकिन आपकी जो बॉन्डिंग है लिटिल बिट जितना भी था, एक बार आप दोनों की बात ज़रूर हुई है, ओके। सो प्रोटेक्शन के साइन दिखाई दे रहे हैं कि डेविल एनर्जी कोई पुट करने की कोशिश कर सकता है आपके ऊपर, कोई ब्लैक मैजिक वगैरह करने की कोशिश कर सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है तुम दोनों का रिलेशनशिप जो डिस्ट्रॉय हुआ है, ये ख़त्म हुआ है, तुम दोनों का रिलेशनशिप उसका स्टार्ट ही ब्लैक मैजिक से हुआ है, ओके। सो ये ब्लैक मैजिक है या वाइट मैजिक है या कोई भी ऐसा वैसा मैजिक है, बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है तुम्हारी हेल्थ को इसने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया। अब भी तो तुम काफ़ी ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहे हो, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट के अंदर दिखाई दे रहे हो, लेकिन पास्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्थ वाइज तुम डिस्टर्ब रहे हो, ठीक है ना। अब ये थर्ड पार्टी, इसका बीच में क्या रोल हो सकता है, यू कैन सी एज अ साइन के थर्ड पार्टी ने हर तरह की टेल लगा ली, हर तरह की हद लगा ली, बिकॉज थर्ड पार्टी को आपके पर्सन से बहुत बड़ा कोई मतलब है, ठीक है ना। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे दोनों साउल वाइज कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, थर्ड पार्टी अपने आपके पर्सन को शो ऑफ करवा रही है कि शी इज़ डूइंग लव, ठीक है ना, वो इसके साथ प्यार करती है और इसी के साथ रहना चाहती है, तो थर्ड पार्टी कुछ ऐसे वैसे बहाने, कुछ ऐसी वैसी चीज़ें दिखा रही है। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मीन्स के ऐसा ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ नफरत ही कर रही है, थर्ड पार्टी का कोई ना कोई मीन ही है, कोई ना कोई टारगेट ही है। सो हो सकता है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन पहले से बहुत ज़्यादा इन लव हो, ठीक है, पॉसिबल है, ठीक है ना। वो अलग बात है कि आपके साथ चीट किया गया है, आपको शो ऑफ नहीं करवाया गया कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, बिकॉज यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन मिलती हुई दिखाई दे रही है, आपको प्रोटेक्शन की इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ बाय डूइंग अ मेडिटेशन, आप मेडिटेशन से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप खुद को नेचर से हेल्प लेके प्रोटेक्ट कर सकते हो। रीजनरेट का यहाँ पर साइन है, रीयूनियन करना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है। लेकिन जो कुछ तुम दोनों के दरमियान में हो चुका है, अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है, वो यही है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप इन्हें एक्सेप्ट करते हो या फिर रिजेक्ट करते हो, जबकि रीजनरेट का तो साइन है यहाँ पर। और मे बी कि आप प्रेगनेंसी वाइज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही हो पास्ट के अंदर, या फिर हेल्थ वाइज कुछ ना कुछ जनरेशन्स को लेके आपके लिए कुछ प्रॉब्लम बनी हो, या फिर औलाद का काफ़ी देर से अगर आपको प्रॉब्लम चलता आ रहा था, तो अब वो भी सेटल होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब वो भी इम्प्रूवमेंट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बात याद रखिएगा कि दीज आर जस्ट एंड जस्ट प्रेडिक्शन, ठीक है ना। ये सारी की सारी एक फाइल है ना, एक फाइल के अंदर जो जो आएगा आपके लिए आएगा, फाइनेंस को लेके, इनकम को लेके, बिजनेस को लेके, थर्ड पार्टी को लेके, करंट फीलिंग को लेके, ईच एंड एवरीथिंग आई विल डिस्कस हियर, ठीक है ना, जो जो आपके लिए है। तो इसीलिए अगर आप पर्सनली या प्राइवेटली अप्रोच करना चाहते हो तो वो भी आपके लिए बेटर है, ठीक है ना। उसके लिए अगर आज आप बुकिंग करते हो तो नेक्स्ट डे आपको रीडिंग मिल जाएगा, ठीक है। सो एक दिन पहले आपको बुकिंग करना होगा, ओके। सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर इन दिस फाइल, ठीक है ना। इस फाइल को लेके देख लेते हैं व्हाट्स कमिंग। अट्रैक्ट के साइन दिखाई दे रहे हैं, आपके पर्सन आपको अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं थर्ड पार्टी के होते हुए, थर्ड पार्टी से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है आपके पर्सन, ओके। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कि एक मेंटल सेटिस्फेक्शन आपको आपके पर्सन से मिलती हुई दिखाई दे रही है। रिसेंटली आपके पर्सन का हो सकता है कि आपके साथ कांटेक्ट हुआ हो, रिसेंटली आप दोनों की कॉल हुई हो सकती है, या फिर एक दूसरे के साथ इनडायरेक्टली कोई कम्युनिकेशन हुई हो सकती है, जिसमें अट्रैक्शन के साइन दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। मे बी कि आप उन्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, मे बी कि थर्ड पार्टी से इतना ज़्यादा फेडअप हो चुके हैं कि थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते, और थर्ड पार्टी यहाँ पर जो है मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की फैमिली में से हो सकती है, ठीक है। सो आपके पर्सन की कज़न सिस्टर या समथिंग लाइक दैट, कुछ भी ऐसा वैसा हो सकता है कि वहाँ से हो,
ठीक है। बट आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड यू कैन सी एज अ साइन ऑफ रिचुअल के मीन्स के यहाँ पर जो है आप दोनों के दरमियान अगर कोई रिचुअल आपने पुट करवाया है या फिर आपने कोई मैनिफेस्टेशन किया है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई किया है, तो उसके लिहाज से आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है कि रिचुअल की बेस पे आपके पर्सन अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड यू विल सी एज द एडवर्सिटी के साइन है। ओके, सो मीन्स कि तुम दोनों का रिलेशनशिप अभी आगे बढ़ेगा, ठीक है। अभी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, अभी ख़त्म नहीं हुआ, तुम दोनों का रिलेशनशिप अभी आगे बढ़ेगा और बहुत ही अच्छे से ग्रो करने वाला है, ठीक है। उसमें फाइनेंसिस भी दिखाई दे रही हैं, उसमें लव साइन भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के अंदर अच्छी अच्छी इंप्रूवमेंट्स दिखाई दे रही हैं। ओके, सो यहाँ पर रुक के मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप हीलिंग क्रिस्टल या फिर ब्रेसलेट, 7 चक्रा ब्रेसलेट या फिर अपने पर्पस को लेके आप ब्रेसलेट्स लेना चाहते हो, सो यू कैन अप्रोच मी, ठीक है ना। आप अप्रोच करोगे, आपको एक्टिवेट करके दिया जाएगा, चार्ज करके दिया जाएगा, और वही ब्रेसलेट जो कि आपके टारगेट को अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा। ओके, सो आप ब्रेसलेट भी ले सकते हो, पेंडेंट्स भी ले सकते हो, जो भी आपके लिए सूटेबल करे, जो भी आपको अच्छा लगे, यू कैन बाय फ्रॉम मी, ठीक है ना। इट्स जस्ट लाइक ए प्रमोशन, क्योंकि 50% प्रमोशन चल रहा है पेंडेंट के ऊपर, और ब्रेसलेट जो है वो फुल प्राइस के ऊपर फुल रिजल्ट्स के साथ हैं। ओके, सो एडवर्सिटी की साइन है यहाँ पर, प्रॉस्पेरिटी भी आती हुई दिखाई दे रही है, एंड ऑल्सो इन अ लव, ठीक है ना। लव साइन भी आपके काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली लेट मी टेल यू कि तुम दोनों के दरमियान में जो जो प्रॉब्लम्स थी वो सारी खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं, स्पेशली थर्ड पार्टी आउट हो रही है इन पाइल वालों की। अगर आपने ये वाला पाइल चूज़ किया है, सो थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली आपके लाइफ के अंदर से रिलेशनशिप से आउट होती हुई दिखाई दे रही है। यू कैन सी एज अ साइन ऑफ रिपेल, ठीक है ना, कि मीन्स के आपकी लाइफ के अंदर जो है एक हैप्पीनेस आती हुई दिखाई दे रही है, आपका रिलेशनशिप अच्छे से एक दूसरे से मीटअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छे अच्छे पॉजिटिव साइंस हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ बताता चलूँ कि थर्ड पार्टी कन्फर्म्ड आउट है, ठीक है ना। 1 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर अंदर थर्ड पार्टी के साइन हमेशा के लिए खत्म होने वाले हैं आप दोनों की लाइफ से, ठीक है ना। बाकी मेरी दुआ है कि थर्ड पार्टी के लिए भी आगे की लाइफ जो अच्छी हो, उसे हदायत मिले, ठीक है ना, आपके लिए भी अच्छी हो। तो हर किसी के लिए अच्छा ही सोचना चाहिए। अगर आप आज किसी के लिए अच्छा सोचते हो तो कल आपके लिए भी अच्छा सोचा जाएगा और आपको भी प्रे दी जाएगी, क्योंकि हर चीज़ जो है रिवर्स होकर आपको मिलती है। अगर आज आप किसी के साथ नेकी कर रहे हो तो कल आपके साथ डेफिनेटली नेकियां होने वाली हैं। एडाप्टेशन के साइन है यहाँ पर। ओके, सो बहुत सी चीज़ें न्यू एंटर होती हुई दिखाई दे रही हैं आपकी लाइफ के अंदर, स्पेशली जस्ट लाइक कोई एक चीज़ आप बाय करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप कोई जॉब वगैरह पे जाने की कोशिश कर रहे हो, या बिजनेस के अंदर कोई इंप्रूवमेंट दिखा रहे हो, तो फाइनेंसिस को लेके, लव लाइफ को लेके, और स्पेशली आप अपनी लाइफ को टोटली बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफुली इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। मेरी प्रे भी है कि आपके लिए जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी खत्म हो जाएं ऑटोमेटिकली। इफ़ यू वांट टू सपोर्ट आवर चैनल देन कॉन्टैक्ट इज इन डिस्क्रिप्शन। वहाँ पर आप आके अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाह रहे हो, बिकॉज इट्स योर हाउस, ठीक है ना, आपको भी हक बनता है, आपका भी राइट बनता है कि कौन सी चीज़ जो है कैसी लग रही है, टेबल कैसा है या चेयर कैसा है, कुछ भी अगर आप मुझे सजेस्ट करना चाह रहे हो, सो यू कैन सजेस्ट मी इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा मेरे कॉन्टैक्ट्स वगैरह मिल जाएंगे, वहाँ पर आके आप सजेशन दे सकते हो। ओके, सो सपोर्ट भी अगर देना चाहो तो दे सकते हो, इट्स योर चैनल, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर आपने ये वाला फाइल चूज़ किया है, सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर। सो ग्रोथ दिखाई दे रही है, ओ माय गॉड। सो यही फाइल जो है आज मेरे डाइवर्स दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पर ग्रोथ दिखाई दे रही है। अब ग्रोथ किस में है, ठीक है ना, आपके पर्सन है या फिर कोई न्यू पर्सन है या कोई भी है, ठीक है ना, ग्रोथ आपकी होती हुई दिखाई दे रही है जो इस टाइम पे रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है ना। आपकी जॉब जो है, आपकी जॉब को लेके, आपके बिजनेस को लेके, आपके फाइनेंसिस को लेके, या आपकी प्रॉब्लम्स को लेके, प्रॉब्लम्स ओवरकम होती हुई दिखाई दे रही है, ब्यूटीफुल साइन आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट ग्रोथ है यहाँ पर, ठीक है ना। अगर आप प्रेगनेंट हो या फिर किसी ऐसी वैसी चीज़ के अंदर हो, तो उसमें भी काफ़ी अच्छी सी सक्सेस आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, अच्छे से जो है आपका बेबी का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। एंड डिफेंडिंग पोजीशन दिखाई दे रही है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, प्रिकॉशंस करने की ज़रूरत है, स्पेशली फ्रॉम द थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं जेलस ही होकर तुम दोनों के रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगी एक बार। ओके, तो यहाँ पर डिफेंड आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मीन्स के खुद अगर आप ट्राई करते हो, खुद इनिशिएट लेते हो, या फिर खुद कुछ ना कुछ ऐसा वैसा ट्राई करते हो कि खुद के प्रोटेक्शन के लिए, जस्ट लाइक ए प्रोटेक्शन स्पेल, जस्ट लाइक ए प्रोटेक्शन मेडिटेशन अगर आप करते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। एंड यू कैन सी हियर द साइन, बहुत से कांटों से गुजर के आपने इस पर्सन को हासिल करने की कोशिश की है। सो जगह जगह पे थर्ड पार्टी या फोर्थ पार्टी आपको टकरा हुआ है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और गाइड करता चलूँ कि तुम दोनों के दरमियान में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स तो ओवरकम होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन तुम अभी भी खतरे में हो, अभी भी डेंजर जोन में हो, अभी भी कुछ लोगों की जो है बैड इवलाई तुम्हारे ऊपर चलती है। अगर स्ट्रेंथ के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हो कि तुम्हें किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है, थर्ड पार्टी की करिए, फोर्थ पार्टी की करिए, तुम अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा पूरी उम्मीद दिखाई दे रहे हो, बहुत
ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हो और तुम्हारे अंदर ये चीज़ है कि इस रिलेशनशिप में तुम सक्सेसफुल होने वाले हो और सस्टेन, और यही रिलेशनशिप, यही पर्सन जो है तुम्हारा फ्यूचर डिस्टाइंड पार्टनर भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल पाइल फॉर यू। एंड लेट मी चेक, अगर आपने बनाना को चूज़ किया था तो आपके लिए क्या कार्ड है। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी अबाउट इट। अगर इन्होंने बनाना को चूज़ किया है तो इनके लिए क्या कार्ड है। ओके, सो सब टू, ओ माय गॉड। सो यू कैन सी एज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल साइन कि आपकी लाइफ के अंदर जो है प्रॉस्पेरिटी, इनकम अनइंटेंशनली या फिर जो अनएक्सपेक्टेडली इनकम आती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। और स्पेशली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ लोग जो है इस वेट के अंदर बैठे हुए हैं कि आपका रिस्पॉन्स इन्हें कब जाएगा और आपसे प्यार का इजहार कब करेंगे वो। ओके, सो कुछ लोग जो हैं आपके साथ काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट करना चाह रहे हैं। एंड लेट मी चेक, अगर आपने मिस्ट्री बॉक्स चूज़ किया है सो व्हाट्स कमिंग हियर। ओह माय गॉड, ह्यूमिलिटी। यहाँ पर जो है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी के हाथों बहुत ज़्यादा मजबूर हो चुके हो, लेकिन यूनिवर्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प एंड काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। स्पेशली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ चीज़ें आपकी ऐसे सॉर्ट आउट होंगी, ऑटोमेटिकली होंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये था हमारा आज का रीडिंग। फीडबैक क्लास में दीजिएगा। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज अवेलेबल विद यू। अल्लाह हाफिज़।